इत्तेफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज जनरेशन इंडिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से मराठी बनाम हिंदी किया जा रहा है और हिंदी बनाम उर्दू किया जा रहा है। हर जगह नफरत फैलाई जा रही है। लेकिन अगर हम धारावी की बात करें तो यहाँ पर प्यार, मोहब्बत और एकता की मिसाल दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन किया गया है। जो मंदिर खस्ता हाल थी उसे बनाया गया और उसको बनाने में सारे धर्म के लोग मौजूद थे और उन तमाम ने अपने प्यार से इतनी सुंदर मंदिर बनाई है। और उसी सुंदर मंदिर का इनॉग्रेशन करने के लिए, माई का आशीर्वाद लेने के लिए ज्योति ताई, जो अपने आप को धारावी की बेटी कहती है, वो यहाँ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि देश में नफरत फैलाई जा रही है। हर जगह हिंदू मुस्लिम यूपी बिहार के लफड़े कर रहे हैं, लेकिन धारावी हमेशा एक मिसाल कायम की है। चाहे वो कोरोना ले लीजिए, चाहे किसी भी मामले में ले लीजिए, हर बार धारावी ने दिखाया है कि यहाँ पर हर जगह प्यार, मोहब्बत और एकता ही रही है। तुम कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, मस्जिद का मामला था तो भी सारे हिंदू मुस्लिम मिलकर उस मस्जिद के लिए भी आए थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज जिस तरह से तमाम लोग यहाँ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे ताई कि कितनी एकता आज भी धारावी में मौजूद है? धारावी में बहुत एकता है। सब जाति धर्म के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं और एक साथ उत्सव मनाते हैं। ये भी मैं कहती हूँ, जब अपना 90 फीट होता है वहाँ मोहर्रम भी होता है, वहाँ ईद भी होती है, वहाँ अपना पोंगल का भी उत्सव होता है, गुड़ी पड़वा की यात्रा भी निकलती है। ये जो हमारा धारावी ने जो मिसाल रखी है देश के सामने, जिसको मिनी इंडिया कहा जाता है, वो हमेशा ऐसे ही बने रहेगी। क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कि बाहर के लोग, जो कुछ लोग हैं जो जाति धर्म के बारे में फैला के, बुरी बातें फैला के उनमें झगड़ा लगाने की भी कोशिश की। आपको पता है कि क्या क्या हुआ है यहाँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, हमारे सब लोगों ने इकट्ठा रह के, एक साथ रह के ये मिसाल कायम की है कि धारावी एक रहेगी, एक थी, एक है और आगे भी एक रहेगी। ये हम दिखा देंगे। तो मैं अगला सवाल आपसे लूंगा, लेकिन उनसे पहले यहाँ के ट्रस्टी से ले लूं कि जब मंदिर एकदम खस्ता हाल थी तो क्या लग रहा था कि इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा और उसमें मेहनत कितनी जाएगी, और ताई का क्या योगदान रहा उसमें? काम तो बहुत मुश्किल था। हाँ। हम सोचे नहीं हो पाएगा, पर मैडम और वर्षा ताई ने आश्वासन दिए थे कि जो भी रहेगा हम आज हम लोग कर देंगे। तो कैसे हुआ? कैसे एक सपना साकार हुआ है। अच्छा, सपना था वो हाँ, साकार हो उम्मीद गया। नहीं था, हमारे में ताकत नहीं था, हाँ। क्या नहीं, माँ का आशीर्वाद है, मैडम का हाथ है, जो है प्यार यहाँ का लोगों का, उससे हो गया। मतलब मुमकिन चीज हो गया, नामुमकिन में हो गया, नामुमकिन चीज हो हाँ, गई है। बहुत जो एक 25 सपना था, जो पता हाँ। नहीं कब बन पाएगा, कैसे बन पाएगा, आज वो खूबसूरती चीज जो सामने आई है, लोग खुश है। लोग बहुत खुश है, बहुत बहुत खुश है। आशीर्वाद है, हाँ। बहुत आशीर्वाद है लोगों का, बहुत खुश है, सुखी है बहुत मंदिर होने से। ताई, जिस तरह से हमने देखा है कि आप मंदिर हो या उत्सव में यहाँ पर और पूरी गली में घुमाए, और उसके बाद ताजिया का जब आया, मुहर्रम आया, तो भी आप गली गली के लोगों से प्यार मोहब्बत बांटती रही है। क्या लगता है, क्या धारावी को लोग जिस तरह से दलालों को भेजकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके घर के बारे में जो चीजें चल रही है, उसमें क्या वो कामयाब हो पाएंगे क्या धारावी में? नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब मैंने विधानसभा में सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ा। इस टाइम उनको जवाब देना पड़ा कि ऐसे नहीं हो रहा है, और ऐसे हो रहा है तो हम जाके वहां करेंगे सर्वे। ये उनको बोलना पड़ा। और वो जो उनकी हमेशा की, जो बीजेपी की एक ही टेप लगी रहती है कि हमने अदानी को नहीं दिया, हमने अदानी को नहीं। आपको ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि आपने अदानी को दिया है, इसलिए आपको ये बताना पड़ रहा है। तो ये झूठी जो बातें सब फैला रहे, वो सब जनता जानती है। धारावी की हर एक जनता को पता है कि आपने सर्वे कैसे किया है। आपने जो झूठे आंकड़े दिए हैं, अभी 1,40,000 का उन्होंने आंकड़ा दिया है जो नहीं हुआ है। हमने आरटीआई से पता किया था, तब जब 94 का था, तभी उनको 52 या 54,000 के पेपर सिर्फ मिले। यानी वो सिर्फ बड़ा चढ़ा के बात करते हैं और हम सब लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सत्य है, मैंने वहां भी कहा था कि सत्य कभी छुपता नहीं है। जो तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि सूर्य, चंद्र और सत्य ये छुपता नहीं है, तो ऐसे ही सच ये है कि धारावी के सब लोग वहां विरोध कर रहे हैं, और उनको ये हम दिखा देंगे कि विरोध हम किस लेवल तक कर रहे हैं। ताई, मास्टर प्लान तो रेडी हो गया, लेकिन उस मास्टर प्लान में ये नहीं बताया गया कि जो हमारी धरोहर है, जो हमारे 100 साल पुराने शिव मंदिर है, 100 साल पुरानी जो मस्जिदें हैं धारावी के अंदर, उनका स्थान कहाँ होगा, उसे वहां का वो कहाँ बैठाएंगे। जब धारावी में वो काम शुरू करेंगे तो कहते हैं कि सारी चीजें तोड़ देंगे। जब ये सारे हमारे 100 साल पुराने धरोहर तोड़ दिए जाएंगे तो कहाँ निर्माण होगा, कहाँ बिठाएंगे? धारावी में कहाँ बना के देंगे वो 100 साल पुरानी मंदिर? क्या फिर से बना कर देंगे? वो
वो कुछ नहीं होगा। वो सब हेरिटेज है, अपना एक परंपरा है, उसको वो खत्म करने की कोशिश करे। उनको धारावी खत्म करनी है और ये धारावी उसको सिर्फ अदानी को देनी है, इसलिए सब यहाँ का निकाल देना है। लेकिन उनको ये पता नहीं है यहाँ धारावी की जनता से आप पंगा ले रहे, उनसे आप ये कर रहे हैं, उनसे प्रताड़ना कर रहे हैं, तो धारावी की जनता ये सहन नहीं करेगी और उसका जवाब जरूर देगी। तो आने वाले दिनों में इलेक्शन है, बीएमसी का इलेक्शन है और गली गली में गटरे भर रही, परेशानी हो रही है। हमने देखा कि आपके कार्यकर्ता, चाहे वो सोनू भाई है, जो भी है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, वो बार बार जा रहे हैं। तो क्या इस गंदगी से धारावी करो को निजात मिल पाएगी क्या? मुझे तो ऐसा लगता है जो चल रहा है वो उद्दमन किया जा रहा है। क्यों जानबूझ के कर रहे हैं? क्योंकि उनको दिखाना है कि धारावी कितनी गंदी है। ऐसे देखा जाए तो इससे भी गंदी झोपड़पट्टी दूसरी है, लेकिन यहाँ काम न करके बीएमसी ये बार बार कर रही है। क्योंकि हम बार बार उनको कह रहे हैं ये साफ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, तो वो उस पे ध्यान नहीं देके दूसरी बातें बता रही है। तो ये जो करने का प्रयास है उनका कि धारावी गंदी है और वहां से लोगों को निकालना है, ये जो बार बार बता रहे हैं वो हमको पता है और लोगों को भी पता है कि बीएमसी का ये काम किसका है, बीएमसी का है। और बीएमसी किसके अंडर है? अभी बीजेपी के और शिंदे सरकार के, उनके अंडर है। तो वो काम नहीं करवा रही है, हमको फंड नहीं दे रही है। मैं बार बार यही कहती हूँ। तो हम ये माने कि एक एमएलए की बात भी नहीं सुनी जा रही है क्या? एमएलए की बात नहीं सुनी जा रही है तो लोगों की बात कैसे सुनेंगे? ये भी लोगों को पता होना चाहिए। ये जो सब जानबूझकर किया जा रहा है कि यहाँ का कचरा नहीं उठाने का, यहाँ का पानी नहीं साफ करने का, तो मैंने ये अपने विधानसभा के इसमें भी बताया था कि यहाँ हम 2 बार हमने डीप क्लीनिंग का ड्राइव लिया है, फिर भी यहाँ क्लीनिंग नहीं है, फिर भी ऐसे ही हो रहा है। और जो मच्छर वगैरह हो रहे हैं उससे लोग बहुत सारे परेशान हैं और बहुत सारे आगे उससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ये भी आप ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हम देखेंगे कि उनको अभी वक्त उनका चल रहा है क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि लोगों की सत्ता भी चलती है, लोगों की काठी में उनको आवाज है, उनको वो बराबर सुनाई देगी एक दिन। सोनू भाई, हर जगह आप कंप्लेंट पे कंप्लेंट डालते चले जा रहे हैं। जब ताई कह रही है कि कोई सुन ही नहीं रहा है, तो कैसे सफाई होगी, कैसे ब्रिज का काम होगा, कैसे गटर का काम होगा, कैसे ये नाले साफ हो पाएंगे? आप कंप्लेंट डालते रहो, उनके कान पे जू भी नहीं रहेगी। देखिए, हमने यही गायकवाड़ परिवार से, हमने वर्षा ताई से, ज्योति ताई से यही सीखा है कि सच के लिए लड़ते रहो, और हम लड़ते ही आए हैं। और ताई के नेतृत्व में जिधर भी हमारा काम नहीं होता है, हम ताई को बोलते हैं। ताई वार्ड ऑफिसर जिसे बात करते हैं, उनको लगता है तो वार्ड ऑफिसर भी बदल गए, वार्ड ऑफिसर भी बदल गए। जो वार्ड ऑफिसर आए उनको बोलते हैं, जरूरत लगता है तो कमिश्नर से बात करते हैं और लोगों की सहूलत के लिए करते हैं। अब चाहे रही बात शौचालय की बात, रही बात ड्रेनेज लाइन की बात, कचड़े की बात, ताई ने जिस दिन से धारावी में आए, धारावी में आने से पहले से उनका एक ही लक्ष्य था कि 24 घंटा महिलाओं के लिए शौचालय खुला रहना चाहिए। ताई ने विधानसभा से लेकर बीएमसी की मीटिंग में ताई के नेतृत्व में हम लोगों ने आवाज उठाया और ताई का यही है। तो सुनो भाई, एक और काम कर लीजिए ना, वो शौचालय में 2 रुपए भी बंद करवा दीजिए जो लोगों को देने पड़ते हैं। देखिए, यही बात हमने बोला है वहाँ पे लोगों को। तो अभी उन लोग महानगर पालिका से हमने प्रश्न बोला भी था, तो उन्होंने यही बोला है कि उन लोग साफ सफाई के लिए लेते हैं। उस विषय पे आगे भी बात करेंगे कैसे क्या करना है। ताई के नेतृत्व में हम लोग सब काम करते हैं और आगे भी काम करेंगे, बहुत जो भी करना रहेगा। अच्छा, इस इलाके में मैंने देखा है कि आप सबसे ज्यादा मेहनत करते रहते हैं। यहाँ जो भी काम होता है, किसी भी काम में आप आगे आते हैं। इतनी ज्यादा मोहब्बत इस एरिया से क्यों है? क्यों यहाँ पर आप रात दिन काम करते रहते हैं? देखिए, यहाँ पे मैंने मेरा पूरा बचपना गुजारा है और यही इलाके में नहीं, मैं पूरे धारावी में काम करता हूँ ताई के नेतृत्व में। अभी यहाँ पे कैसा है, यहाँ के लोगों के साथ मेरा प्यार है। मुझे अच्छा, यहाँ ज्यादा प्यार है, एक बच्चा, एक भाई, एक बेटे की तरफ से। तो जो भी है अपने हिसाब से ताई के नेतृत्व में, ताई के आशीर्वाद से जो भी काम करता हूँ मैं, और आगे भी लोगों के लिए काम करते रहूंगा। हमने जब से ताई को इलेक्शन से देखा है, इलेक्शन के बाद से हमने देखा नहीं कि ताई कभी रुकी है या थमी है। वो चलती रही है, काम करती रही है। क्या कहना चाहोगे कि ताई जब से आई है वो अपनी मेहनत के साथ कोशिश कर रही है कि लोगों की परेशानियां दूर हो? बहुत सारी कोशिश कर रही है। ताई हर वक्त में खड़े रहती है और सोनू भाई भी भेदभाव ना करते हुए हमारे जो सदस्य है महिला, हम लोग के जो बाल मित्र मंडल के, उन लोग सब जो उनके सोनू भाई के पास जो कर लेके जाते हैं, तो ताई पूरा करती है उनको सब। पूरा हेल्प होता है। क्या कमी है कुछ यहाँ पर? हाँ, तो जहाँ तक अभी गटर की साफ हो गई, वही थोड़ा सोल्यूशन है, क्योंकि बीएमसी वाले तो सुनते नहीं है। उन लोग बोलेंगे तो भी नहीं सुनते। और उन लोग रास्ते का भी काम करवाना है क्या? कोबा वोबा करवाना है? ताई को बोल दो। नहीं, कोबा वोबा कुछ नहीं कराना है हमको। गटर साफ, गंदगी, बीमारी, हाँ, ये सबसे मूल बहुत छोटे बच्चे और मच्छर बिच्छर हो रहा है सबको, उससे प्रॉब्लम हो रही है। और बीएमसी वाले तो सुनते नहीं, बोलेंगे तो भी सुनते नहीं। उन लोग बुला के लेके आएंगे तो भी सुनते नहीं उन लोग। आमच्या ड्युटी संपला, आम्ही जाणार घरी, ऐसे ही बोलते हैं उन लोग।
कुछ बोलना है? आपने यहाँ पर देखा है कि सिर्फ एक ही नाम यहाँ पर गूंजता रहा है, वर्षा ताई, लेकिन अब वर्षा ताई के बाद ज्योति ताई आ गई है। तो किस तरह से काम चल रहा है? क्या कांग्रेस यहाँ पे सही तरीके से काम कर रही है? आने वाले दिनों में क्या कुछ ऐसा है जिसे चाहेंगे कि ये होना चाहिए? चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है। हाँ? अच्छा के लिए करती वो, अच्छा करती है। कांग्रेस वाला अच्छा ही करता है। 50 साल से हम लोग इधर रहते हैं, इतना साल से कोई नहीं किया, अच्छा, कोई नहीं किया। हम लोग बहुत जन को देखा तो आर डाला, ये डाला, पाँव पकड़ा, वो पकड़ा, कुछ नहीं किया। अभी है ताई वोट आने, मांगने आते हैं। हाँ, वो पाँव पकड़ेगा, वो टाइम आएंगे तो गली गली घूमेगा। अभी ताई आने के बाद सब उजाला दिख रहा है, हम लोग भी मालूम पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, क्या मालूम पड़ रहा है? हाँ? ताई का साथ यही चाहिए हम लोग को, हमारा ताई का जगह साथ हमको चाहिए। चाहिए। फिर हम लोग उसका साथ देंगे तो हमको भी अच्छा ये लगेगा। कह रहे घर के बदले घर चाहिए, हमें घर छोड़ के जाना नहीं था। फिर किधर जाएगा हम लोग? हाँ। किधर ही हो गए ना, इधर ही सब कुछ हो गया। अच्छा, फिर अब किधर जाएगा हम तो लोग? उसके साथ ताई के साथ लड़ लड़ेंगे। रहे हैं ना, लड़ रहा है हम लोग को। हम लोग जहाँ बुलाते आते हैं आप। हाँ, आएगा ना, आएगा, कोई डरेगा नहीं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये जो काम हुआ अच्छे के लिए हुआ। बहुत दिन से हम लोग सोचे थे कब होगा कब नहीं होगा, मगर आज जो हो गया बहुत खुशी की मुझे प्रसन्न लगती है। ताई के वजह से हुआ है। आभार, धन्यवाद। ताई के दिल के आभार कर रहे हैं। मैं हम लोग का दादा जमाने से गटर में रहती थी देवी माँ, और हम लोग के बाल मित्र मंडल से नगर सेवक जो है उन लोग ने रिक्वेस्ट करके सोनू भाई से लेके गए। भेदभाव ना करते हुए, जात बिरादरी ना करते हुए सोनू भाई का भी कई दिल से स्वागत करती हूँ मैं, और सही दिल से धन्यवाद भी करती हूँ मैं उनको कि ताई तक वो पहुंचा है हमारे के। ताई ने हमारे को जो मंदिर का अपेक्षा भी नहीं था, वैसा मंदिर बहुत अच्छा बना के दिया हमको। लोग कह रहे कि मंदिर भीग गई थी, ताई देवी माँ भी भीगा करती थी, परेशान रहते थे लोग कि कैसे करे, पानी आता था बारिश में। लेकिन आज आपने जो सुंदरीकरण इसका किया है वो वाकई में लाजवाब है। पूरे एरिया के लोग आपका धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। मेरा परिवार है, धारावी परिवार, इसलिए मुझे उनसे धन्यवाद के लिए उनसे प्यार की अपेक्षा है। और वो मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं और प्यार भी करते हैं, मुझे पता है। उनका साथ चाहिए, उनका साथ चाहिए। आगे जो होगा उसके लिए उनका साथ चाहिए, यही मैं कहूंगी। और उनके लिए उनके घर के लिए मुझे उनका साथ चाहिए। कुछ कह रही थी आप? सोनू भाई का जो तारीफ हो रहा है ना, हकीकत में सोनू भाई तारीफ के लायक है, बोल रही हूँ। इतना 50 लेडीज को लेकर आई थी, भूख बांटे थे सोनू भाई। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। हमारी ताई भी अच्छी है, सब अच्छा, ऐसा नहीं है। सोनू भाई भी अच्छे है, ताई भी अच्छी है। हमारे ताई को ही अभी आना चाहिए, और ये धारावी में कोई दूसरा ताई के सिवा दूसरा कोई आना नहीं चाहिए। जीत कर आई है। जिस तरह से आप देखें कि यहाँ पर जो है सुंदरीकरण का काम किया गया है और उसमें ताई का योगदान रहा, यहाँ के लोगों का योगदान रहा है, और कहा जा रहा है कि सोनू भाई का भी योगदान रहा है। तो ये तमाम चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा धारावी करो के सामने है उनका अस्तित्व संभालना, उनका पूर्वजों का घर संभालना। जिस घर पर काले बादल मंडरा रहे हैं उस घर के लिए लड़ना और उसके लिए आगे आना। ताई कह रही है कि मैं जमीन से लेकर संसद तक जो है दोनों ताई मिलकर आवाज उठा रही है और उसके खिलाफ है कि अगर तुमको विकास करना है तो धारावी करो का भी विकास करो। सिर्फ धारावी की जमीन का विकास नहीं चाहिए, धारावी के लोगों का भी विकास हो, उनके परिवार का भी विकास हो, उनके कारोबार का भी विकास हो। क्योंकि कारोबार है तो धारावी कर है, अगर कारोबार नहीं तो धारावी कर नहीं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि हम सब एक रहे और हमारा विकास धारावी में हो। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।